बच्चों, कैसे हो आप? तो आगे की कहानी हम लोग जानते हैं। किस तरह मामरे पर इब्राहिम को दिव्य दर्शन हुए और ईश्वर ने इब्राहिम को किन किन चीज़ों का आशीर्वाद दिया है। तो आगे की कहानी में हम लोग पढ़ते हैं। इब्राहिम मामरे के बुलुद के पास 3 तेज गर्मी के समय अपने तंबू के दौर पर बैठा हुआ था कि प्रभु उसकी दिखाई दिया। इब्राहिम ने आंखें उठाकर देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही वो तंबू की दौर से उनसे मिलने के लिए दौड़ा और दंडवत कर बोला, प्रभु, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो अपने सेवक के सामने से यूं ही ना चले जाए। आप आज्ञा दे तो मैं पानी मंगवाता हूँ। आप पैर धोकर वृक्ष के नीचे विश्राम करें। इतने में मैं रोटी लाऊंगा। आप जलपान करने के बाद ही आगे बढ़े। आप तो इसलिए अपने सेवक के यहाँ आए हैं। उन्होंने उत्तर दिया। तुम जैसे कहते हो वैसे ही करो। इब्राहिम ने तंबू के भीतर तोड़कर सारा से कहा, जल्दी से 3 पसेरी मैदा गूंथकर फुलके तैयार करो। तब इब्राहिम ने ढोरों के पास तोड़कर एक अच्छा मोटा बछड़ा लिया और नौकर को दिया, जो उसे जल्दी से पकाने गया। बाद में इब्राहिम ने दही, दूध और पकाया हुआ बछड़ा लेकर उनके सामने रख दिया और जब तक वे खाते रहे वो वृक्ष के नीचे खड़ा रहा। उन्होंने इब्राहिम से पूछा, तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? उसने उत्तर दिया, वो तंबू के अंदर है। इस पर अतिथि ने कहा, मैं 1 वर्ष के बाद फिर तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय तक तुम्हारी पत्नी को एक पुत्र होगा। इब्राहिम और सारा दोनों बूढ़े हो चले थे। उनकी आयु बहुत अधिक हो गई थी और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा हंसने लगी और उसने अपने मन में कहा, क्या मैं अब भी पति के साथ रमन करूं? मैं तो मुरझा गई हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा हो गया है। किंतु प्रभु ने इब्राहिम से कहा, सारा ये सोचकर क्यों हंसी कि क्या सचमुच बुढ़ापे में भी मैं माता बन सकती हूँ? क्या प्रभु के लिए कोई बात कठिन है? मैं अगले वर्ष इसी समय तुम्हारे यहाँ फिर आऊंगा और तब सारा को एक पुत्र होगा। सारा ने कहा, मैं नहीं हंसी, क्योंकि वो डर गई। किंतु उसने उत्तर दिया, तुम निश्चय ही हंसी थी। वे लोग वहां से सदम की ओर चल पड़े। इब्राहिम उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ हो लिया। प्रभु ने अपने मन में ये कहा, मैं जो करने जा रहा हूँ क्या उसे इब्राहिम से छुपाए रखूं? उससे एक महान तथा शक्तिशाली राष्ट्र उत्पन्न होगा और उसके द्वारा पृथ्वी पर के सभी राष्ट्रों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैंने उसे चुन लिया जिसे वो अपने पुत्र और अपने वंशों को ये शिक्षा दे कि वे न्याय और धर्म का पालन करते हुए प्रभु के मार्ग पर चलते रहे। इस प्रकार मैं उससे जो प्रतिज्ञा कर चुका हूँ उसे पूरा करूँगा। इसलिए प्रभु ने कहा, सोदम और गोमर के विरुद्ध बहुत ऊंची आवाज उठ रही है और उनके पाप बहुत भारी हो गए हैं। मैं उतरकर देखना और जानना चाहता हूँ कि मेरे पास जैसी आवाज पहुंची है उन्होंने वैसा किया अथवा नहीं। वे 2 पुरुष वहां से विदा होकर सदम की ओर चले गए। प्रभु इब्राहिम के साथ रह गया और इब्राहिम ने उसके निकट आकर कहा, क्या तू सचमुच पापियों के साथ साथ धर्मियों को भी नष्ट करेगा? नगर में शायद 50 धर्मी हैं। क्या तू उन्हें सचमुच नष्ट करेगा? क्या तू उन 50 धर्मियों के कारण जो नगर में बसते हैं उसे नहीं बचाएगा? क्या तू पापियों के साथ साथ धर्मी को मार सकता है? क्या तू धर्मी और पापी दोनों के साथ एक सा व्यवहार कर सकता है? तू ये कैसे कर सकता है? क्या समस्त पृथ्वी का न्याय करता अन्याय कर सकता है? प्रभु ने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 50 धर्मी भी मिले तो मैं उनके लिए पूरा नगर बचाए रखूंगा। इस पर इब्राहिम ने कहा, मैं तो मट्टी और राख हूँ, फिर भी क्या मैं अपने प्रभु से कुछ कह सकता हूँ? हो सकता है कि 50 में से 5 कम हो। क्या तू 5 की कमी के कारण नगर नष्ट करेगा? उसने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 45 धर्मी भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। इब्राहिम ने फिर उससे कहा, हो सकता है वहाँ केवल 40 मील है। प्रभु
उत्तर दिया। 40 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। तब इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु क्रोध ना करे और मुझे बोलने दे। हो सकता है कि वहाँ केवल 30 मिले। उसने उत्तर दिया। यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। इब्राहिम ने कहा, तू मेरी दुष्टता क्षमा कर। हो सकता है कि केवल 20 मिले। और उसने उत्तर दिया। 20 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु बुरा ना माने तो मैं एक बार और निवेदन करूंगा। हो सकता है कि केवल 10 मिले। और उसने उत्तर दिया। 10 के लिए भी उसे नष्ट नहीं करूंगा। इब्राहिम के साथ बातचीत करने के बाद प्रभु चला गया और इब्राहिम अपने यहाँ लौटा। तो बच्चों, तो कैसी लगी आज की कहानी? ऐसी नई नई कहानी सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको नया नया नोटिफिकेशन आते रहे और आप ऐसी ही नई नई कहानी सुनते रहे। तब तक के लिए बाय।